आश्रम इसलिए बताया है कि वो सृष्टि का सबसे पहले तो विस्तार करते हैं, सृष्टि विस्तार के साथ साथ पालन भी करवाता है भगवान विष्णु उनसे। उसके बाद जो हमारी प्रौढ़ कथा अवस्था खत्म होती है, वृद्ध अवस्था आती है, तो भगवान का ध्यान भी करना चाहिए। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज, ध्यान करने की, भक्ति करने की, पूजा करने की कोई उम्र होती है क्या? ऐसा हो कि भगवान बड़े बुड्ढों से ही रीझता हो, नए लोगों से, छोटी उम्र वाले लोगों से नहीं रीझता हो, या उन्हें दर्शन ना देता हो? सूत जी कहने लगे, ध्रुव जी तो 5 वर्ष के थे जब भगवान ने दर्शन दिए, प्रहलाद जी भी तो 7 वर्ष के थे जब भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो ये तो पक्की बात है कि उम्र को नहीं पूछता। और तुम तो कहते हो जन्म से पहले। अरे मैं तो ये कहता हूं कि परिवार की और भगवान की जिस पर कृपा हो जाए उसे तो गर्भ में भी दर्शन दे देते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज गर्भ में दर्शन दे दे, ये तो बड़ी बात आपने बोली। बाहर आकर दर्शन दे वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने गर्भ में किसको दर्शन दिए? सूत जी ने कहा कि परीक्षित जी को गर्भ में दर्शन दिए थे और उनकी रक्षा की थी। जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो परीक्षित जी ने किसी को नहीं देखा, वो चारों तरफ देखने लगे कि कहाँ है वो जो मेरे रक्षा करने आया था, जिसकी 4 भुजाएं थी, वो समाज में देख नहीं रहा। तब किसी ने पूछा कि ये बालक कैसा है, होते ही चारों तरफ देख रहा है। तो ऋषियों ने कहा महाराज ये बालक तो बहुत ही प्रतापी बालक है और इससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है, इसने तो गर्भ में ही दर्शन कर लिए। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा महाराज ये तो अच्छी बात है कि भगवान की जिस पर कृपा हो वो तो बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। और आज आप जो यहाँ कथा सुन रहे हैं ना, ये ठाकुर जी की कृपा है तभी सुन रहे। जब तक उसकी कृपा नहीं होती पत्ता भी नहीं हिलता। आपकी तो हिम्मत ही क्या थी, आप घर से आ जाते। उसने बुलाया तब आप आए, तो ये आपके ऊपर परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा है। सूत जी कहने लगे महाराज जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे बद्रीनाथ में, तो वहां एक प्रजापति जी और उनकी पत्नी दोनों तपस्या कर रही थी और उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु उनके पास गए और वहां जाकर के उन्होंने प्रजापति और उनकी पत्नी से कहा कि मैं आपके तप से प्रसन्न हूं, क्या वरदान चाहते हो? तो उनकी पत्नी बोली हे प्रभु मुझे तो आप जैसा कोई पुत्र चाहिए।